नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज हो रहा है मतदान। जी हां दोस्तों, कहां से खबर आ रही है बताते चले। मणिपुर से खबर आ रही है। मणिपुर के 11 मतदान केंद्रों पर आज एक बार फिर से कराई जा रही है वोटिंग। पहले चरण में यहां पर हुई थी हिंसा। मणिपुर के 11 बूथों पर आज यानी कि 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग हो रही है, यानी कि पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। ये 11 बूथ इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज में हुई वोटिंग के दौरान इन बूथों पर हिंसा और गोलीबारी हुई थी, जिसकी वजह से चुनाव यहां पर दोबारा से करवाया जा रहा है 11 बूथों पर। यह खबर सामने निकल के आई है। देख सकते हैं कि चुनाव भी नहीं करवा पा रहा है चुनाव आयोग। कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी पहले चरण के दौरान। यहां पर मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये यहां पर खबर आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी अपने ही द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद में चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों खबर बताते चले आप लोगों को। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी बोले, मोदी जी आपके माता पिता ने 6 बच्चों को जन्म दिया था, वो मुसलमान थे या घुसपैठिए। ये यहाँ पर श्रीनिवास बीबी ने जबरदस्त हमला किया है। और वहीं डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया। बोले, प्रधानमंत्री को संविधान के प्रति अपनी शपथ का सम्मान करना चाहिए। देश के नेता के रूप में आपको सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह सही नहीं है और इसका भारत और दुनिया भर में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपकी वजह से हमारे देश की बदनामी हो रही है। यह कहना है डीके शिव कुमार का जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के। और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भाजपा को रोकने के लिए जितनी संख्या चाहिए वह हमारे पास है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आया है। खड़गे ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जिन नंबरों की जरूरत है लोकसभा में, वो हमारे पास में है और बहुमत इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी का भी बयान आया है सामने निकल के। नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहले चरण के बाद में पीएम मोदी का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं की बौखलाहट को दर्शाता है, ये कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आयोग पर भड़के हैं उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले। चुनाव आयोग पहले मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे तब पार्टी सॉन्ग से हिंदू भवानी हटाएंगे, ये यहां पर कहना है उद्धव ठाकरे का। जी हां दोस्तों, क्या चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के थीम सॉन्ग से हिंदू और भवानी शब्द हटवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ में कार्रवाई कर सकता है? उद्धव ठाकरे ने तो कम से कम यही सवाल उठा करके चुनाव आयोग के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वह चुनाव आयोग के इस निर्देश का पालन किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को उसके नए थीम सॉन्ग में भवानी और हिंदू शब्दों के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया था। ये वही चुनाव आयोग है जो पीएम मोदी के भाषणों पर खामोश हो जाता है। पीएम मोदी लगातार धार्मिक मुद्दे उठा करके वोट मांग रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद में उनको हार दिखाई पड़ रही है। लगातार यहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं पीएम मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। उनको एक भी नोटिस जारी नहीं, लेकिन जो विपक्षी नेता हैं उनको नोटिस जारी किए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही हमें बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले।
बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के। लोकसभा के चुनाव के बीच में CAA को लेकर के भड़का है अमेरिका। रिपोर्ट में किया ऐसा दावा कि मचा है हड़कंप। रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि संविधान का हो सकता है उल्लंघन। जी हां दोस्तों, अमेरिका की संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में इस वर्ष लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। भारत के 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर इस साल मार्च में CAA को लागू किया गया है। अमेरिका का कहना है कि संविधान का उल्लंघन हो सकता है इसे लागू करने से। ये यहां पर अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है CAA को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की यहां पर क्या दशा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार के मंत्री अब खदेड़े जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हमला हुआ है, जख्मी हुए हैं, जनता ने उनको खदेड़ा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हो गया है। यह हमला संत कबीर नगर में हुआ, जहां संजय निषाद एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। हमले में मंत्री मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। बताते चले वहां पर मौजूद लोगों के बीच में और मंत्री के बीच में हाथापाई भी हुई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के मंत्री अब यहाँ पर खदेड़े जा रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे PM मोदी पर भड़के हैं। मोदी का भाषण हेट स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा घोषणा पत्र सभी के लिए न्याय की बात करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जो कुछ कहा वह हेट स्पीच के अंतर्गत ही आता है और PM मोदी का भाषण हेट स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री एक सोची समझी साजिश के तहत असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुई स्थिति से उबरा जा सके। यह आरोप कांग्रेस ने लगाते हुए कहा है कि पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं भी मुस्लिम या हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ सभी के लिए समानता और इंसाफ की बात की गई है। ये यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी भड़की है PM मोदी पर। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार इस समय के सामने निकल के आ रहे थे, जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।